नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एके कैंपस के YouTube चैनल पे। मैं नवीन हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक। वर्तमान समय में मानवता पर्यावरण संकटों से जूझ रही है। पर्यावरण संतुलन की समस्या हम सभी के सामने खड़ी हो गई है। ऐसे में परीक्षाओं में भी पारिस्थितिकी से जुड़े हुए प्रश्न जो है निश्चित तौर पे पूछे जा रहे हैं। इसलिए यह रिपोर्ट भी हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही वन स्थिति रिपोर्ट 2019 करंट का मुद्दा है। इसे 30 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है, इसलिए यह करंट का भी टॉपिक है। इस रिपोर्ट में हम ये अध्ययन करेंगे ये रिपोर्ट क्या है, यह रिपोर्ट कौन बनाता है और यह रिपोर्ट कैसे बनाता है। तो यह रिपोर्ट क्या है, सबसे पहले इसे ही देखते हैं। यह रिपोर्ट भारत के वन संसाधनों का एक लेखा जोखा जो कि वन संसाधनों का अच्छी प्रकार प्रबंधन के काम आता है। अब ये रिपोर्ट बनाता कौन है? यह रिपोर्ट बनाता है भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। एफएसआई केंद्र सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। इसकी स्थापना देहरादून उत्तराखंड में की गई थी। यह संस्था यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार जारी करती है। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के आंकड़े तैयार किए जाते हैं। 3 प्रकार के आंकड़े तैयार किए जाते हैं: वनावरण, वृक्षावरण, नमभूमि क्षेत्र। अब यह रिपोर्ट जो है एफएसआई 1987 से जारी कर रहा है। वर्तमान में इसकी 16वीं रिपोर्ट 2019 में जारी की गई। वर्तमान में 16वीं रिपोर्ट 2019 30 दिसंबर को जारी की गई। अब यह रिपोर्ट बनाई कैसे जाती है? पहले क्या होता था कि एफएसआई के कर्मचारी एक एक पेड़ को जाके गिनते थे, लेकिन आज के समय में यह चीज संभव नहीं है। इसलिए क्या किया जाता है, उपग्रह की सहायता से पृथ्वी के फोटो खींच लिए जाते हैं। उपग्रह की सहायता से पृथ्वी के फोटो खींच लिए जाते हैं। अब इसमें कौन सा उपग्रह इस्तेमाल होता है, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सवाल पूछा गया है कि एफएसआई की रिपोर्ट, वन स्थिति रिपोर्ट को तैयार करने के लिए किस उपग्रह का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे बनाने के लिए रिसोर्स सेट 2 दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 के द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब हमें यह पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़नी, ना ही पूरी रिपोर्ट को देखना है। हमें केवल और केवल 3 चीजें इस रिपोर्ट में जाननी, केवल और केवल 3 चीजें: अभिलिखित वन, वनावरण और वृक्षावरण। क्योंकि परीक्षाओं में इन्हीं तीनों से सवाल पूछे जाते हैं, चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, एलडीसी हो, हाईकोर्ट का हो, यहां तक कि आरएएस जैसे एग्जामों में भी इन्हीं तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम इस रिपोर्ट को इस प्रकार करेंगे कि हमारा परीक्षा में सवाल गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, परीक्षा में सवाल गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। अभी लिखित वन या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। सबसे पहले होता क्या है अभिलिखित वन? अभिलिखित वन का अर्थ वो वन जो सरकारी कागजों में दर्ज है, या फिर वो वन जिसे सरकार वन, वो क्षेत्र जिसे सरकार वन मानती है। अब राजस्थान में यह 32,737 वर्ग
किमी क्षेत्रफल पर फैले हुए, 32,737 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर फैले हुए, और ये राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.57% क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। ये दोनों आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। अभी राज्य के कुल क्षेत्रफल में 32,737 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर अभिलिखित वन फैले हुए, और ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.57% भाग पर स्थित है। मैंने इससे पहले 3 से 4 रिपोर्टें देखी, उन सभी में यह 9.57। तो सरकार का वन ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, उतना का उतना ही। और पता नहीं आने वाली 50 रिपोर्टों में भी इतना ही मिले। अब हमें जो देखना है इन वनों के प्रकार। अभिलिखित वन को मुख्यतः 3 प्रकार के वनों में बांटा जाता है। आरक्षित वन या रिजर्व वन, ऐसे वन जो सरकार अपने लिए रिजर्व करती है, जिसमें केवल और केवल सरकार के खास ठेकेदार इन्हें इस्तेमाल कर सकते, या कह सकते हैं कि यह सरकार के केवल जवाइयों के लिए खोले जाते हैं। आम इंसानों के लिए इनमें किसी प्रकार की गतिविधि अलाउड नहीं होती। दूसरे प्रकार के वन रक्षित वन। रक्षित वनों की सरकार रक्षा करती है, लेकिन इनमें आम लोगों के द्वारा कुछ गतिविधियां करने की छूट होती है। कुछ गतिविधियां आप अपनी भैंसे चरा सकते हो, आप अपनी गाय चरा सकते हो, या आप लकड़ी काट सकते हो, लेकिन सीमित मात्रा। ठीक है। तीसरे प्रकार के वन जो आते हैं वो आते हैं अवर्गीकृत वन या अनक्लासिफाइड वन। यह ऐसे वन जिसमें सरकार पूरी तरीके से छूट देती है। आप चाहे अपनी भैंस चराओ, चाहे अपनी गाय चराओ, चाहे अपनी बकरी चराओ, सब कुछ इनमें आप कर सकते हैं। तो हमारे लिए यह जो तीनों वन है, इनका कितना क्षेत्रफल है और कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर ये फैले, ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आरक्षित वन। आरक्षित वन ऐसे वन जिन पर किसी भी प्रकार की गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। ठीक है। यह राजस्थान के 12,475 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर फैले हुए। दूसरे वन आते हैं रक्षित वन। रक्षित वन जो है यह 18,217 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर फैले। और तीसरा अंतिम वन आता है अवर्गीकृत वन, जो 2,045 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर फैले। अब परीक्षा की दृष्टि से इनका प्रतिशत भी बहुत महत्वपूर्ण है। आरक्षित वन राज्य के 33.11% भूभाग पर फैले हैं। राज्य के कुल अभिलिखित वन के 33.11% आरक्षित वन है। रक्षित वन 55.64% और अवर्गीकृत वन 6.25% भूभाग। तो हमें जो ये आंकड़े ध्यान रखने हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है कि परीक्षाओं में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। परीक्षा में मुख्यतः या तो सबसे ऊंचा आंकड़ा या सबसे नीचा आंकड़ा, इन दोनों में से कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है। अब इसमें सबसे ऊंचा आंकड़ा कौन सा है? रक्षित वन का। रक्षित वन कितने भूभाग पर फैले हुए? 18,217 वर्ग किमी पर, और यह 55.64% है। दूसरा सबसे कम कौन सा? अवर्गीकृत वन, जो 2,045 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर फैला, और यह कुल का
6.25% है। तो हमें ये ध्यान रखना है सबसे ऊंचा आंकड़ा और सबसे नीचा आंकड़ा, सवाल इन्हीं पर पूछा जाता है। अब महत्वपूर्ण यह है कि इनको याद कैसे रखें। तो इनको याद रखने के लिए बिल्कुल आसान तरीका, अवर्गीकृत वन कितने हैं 2045। अब आज से 25 साल बाद आज से 25 साल बाद आप कैसी स्थिति में, आपकी शादी हो चुकी होगी और आपके बच्चे आपके जैसे तैयारी कर रहे होंगे परीक्षा, जैसे आज आप तैयारी कर रहे हो तो आपके बच्चे 25 साल बाद तैयारी कर रहे होंगे परीक्षा। तो 2045 आसानी से याद रहेगा। अब दूसरा आंकड़ा आता है रक्षित वन का 18,217 वर्ग किमी। अगर मैं इसको इस प्रकार देखूं, 18 दूर है 17 से, तो 18,217 आराम से याद रख सकता हूं। ठीक है, तो अभिलिखित वन क्या होता है, किस प्रकार का है और कितने कितने क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत इनका है। इसी के साथ में पहला टॉपिक अभिलिखित वन खत्म। हमने देखा था कि परीक्षा की दृष्टि से हमें 3 चीजें पढ़नी है। पहला अभिलिखित वन खत्म। अब दूसरा आता है वनावरण। दूसरा क्या आता है, वनावरण। वनावरण का अर्थ जो होता है, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है। दूसरा क्या आता है, वनावरण, फॉरेस्ट कवर। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, वन का आवरण। अभी बहुत सारे बच्चों ने झट से आंसर दिया होगा कि इसका अर्थ क्या होता है, वन का आवरण। लेकिन कौन से वन का आवरण? अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की, हमें इसी प्रकार से तैयारी करनी है कि हम ऐसे ही झट से आंसर दे सके सभी सवालों का और एकदम सही आंसर दे सके। तो हम जो तैयारी करवाते हैं वो ऐसे ही करवाते हैं कि आपका उत्तर झट से निकले। ठीक है, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके उत्तर झट से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो वनावरण, वनावरण का अर्थ वन का आवरण। लेकिन कौन सा वन का आवरण? एक क्षेत्र के अंदर एक पेड़, एक क्षेत्र के अंदर एक पेड़ है और एक ही दूसरे क्षेत्र के अंदर 10 पेड़ है। तो मैं कौन सा वन का आवरण लूंगा? ठीक है, गणित का सवाल नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। एक क्षेत्र में एक पेड़ है, एक दूसरे क्षेत्र में 10 पेड़ है, तो कौन सा वनावरण में लेता हूं? गणित का सवाल नहीं है। अब एक शब्द इस्तेमाल करने वाला जिससे घबराना नहीं। ठीक है, घनत्व। हम ना यहाँ विज्ञान पढ़ रहे हैं ना गणित पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, वनावरण। अब यहाँ घनत्व जो शब्द है ये किसका घनत्व है? यह पेड़ों का घनत्व। तो वनावरण क्या होता है? वनावरण 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि, 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि जिस पर वृक्ष घनत्व 10% से अधिक हो, उसे वनावरण के अंदर माना जाता है। अब वृक्ष घनत्व क्या होता है? यह मान लिया एक पेड़ है, उसका तना और यह पेड़ की शाखाओं के साथ उसकी जमीन पर ऐसी छाया पड़ रही है। अब ऐसा ही पास में एक और पेड़ है, उसका यह शाखा के साथ ऐसी छाया पड़ रही है 1 हेक्टेयर क्षेत्र। अब इस प्रकार हम देखेंगे कि एक पेड़ की छाया कितने क्षेत्र, अगर ये छाया 10% से अधिक भाग में और ऐसी भूमि 1 हेक्टेयर से बड़ी है जिसके 10% से अधिक भाग पर अगर वनों की छाया है तो उसे क्या मानेंगे? वनावरण। इसे कैनोपी भी कहते हैं। जब उपग्रहों से चित्र लिया जाता है तो यह एकदम स्पष्ट रूप से हमें पता चल जाता है।
तो हमें जो वनावरण पढ़ना है वो यही वनावरण पढ़ना है कि 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर यदि वृक्षावरण का घनत्व 10% से ज्यादा है तो उसे हम वनावरण मानते हैं। अब राजस्थान के अंदर जो वनावरण है वो कितना है? राजस्थान के अंदर जो वनावरण है वो 16,630 वर्ग किमी है और यह रिपोर्ट 2019 के अनुसार। और एक खुशी की बात यह है कि इसके अंदर 57.51 वर्ग किमी की बढ़ोतरी हुई है 2017 के तुलना में। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में वनावरण कितना है? 16,630 वर्ग किमी और इसमें 2017 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? 57.51 वर्ग किमी की। अब हमें यह ध्यान रखना है कि यह कितने क्षेत्रफल पर है और कितने प्रतिशत भूभाग पर है। तो यह 4.86% भूभाग पर फैला हुआ है। ये दोनों आंकड़े परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सीधा इनसे सवाल पूछ लिया जाता है। आरएस की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है कि वर्ष 2017 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितना वनावरण क्षेत्रफल है। अब हमारे लिए एक और महत्वपूर्ण चीज आती है यहां पर कि वनावरण के प्रकार क्या है। ये जो वनावरण है इसको मुख्यतः 3 प्रकार के, ये जो वनावरण है इसको मुख्यतः 3 प्रकार के वनों में बांटा जाता है। अति सघन वन या वेरी डेंस फॉरेस्ट, दूसरा सामान्य सघन वन मीडियम डेंस फॉरेस्ट और तीसरा आता है खुले वन या ओपन फॉरेस्ट। तो परीक्षा की दृष्टि से इनका मान सीधा ही पूछ लिया जाता है। तो हम इनका सबसे पहले देखते हैं क्षेत्रफल। राजस्थान में अति सघन वन का क्षेत्रफल कितना है? मात्र 78 वर्ग किमी। सामान्य सघन वन मीडियम डेंस फॉरेस्ट इनका क्षेत्रफल कितना है? 4,342 वर्ग किमी। और राज्य में सबसे अधिक मात्रा में जो वन पाए जाते हैं वो है खुले वन। खुले वन पाए जाते हैं 12,210 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर। इनका कुल होगा 16,630 वर्ग किमी। अब यह जो आंकड़े हैं, जैसे पहले हमने देखा था कि किसी भी परीक्षा में सबसे अधिक और सबसे कम यह दोनों आंकड़े पूछे जाते हैं। तो यहां पर सबसे अधिक कौन सा है? अति सघन वन जो कितना है? 78 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और सबसे कम कौन सा? 78 अति सघन वन जो सबसे कम क्षेत्रफल पर फैला। और सबसे अधिक क्षेत्रफल कौन से? खुले वन। खुले वन कितने क्षेत्रफल में फैले? 12,210 वर्ग किमी पर। अब महत्वपूर्ण चीज यह है कि मुझे यह आंकड़े याद कैसे रखें, मैं इनको याद कैसे रखूं। तो अति सघन वन 78 शब्द को 3-4 बार बोलूंगा, अपने आप को सुनाऊंगा तो आराम से यह मुझे याद रह सकता है। 78 याद हो गया। मुझे उम्मीद है कि सभी को बहुत आसानी से ये अब याद रहेगा। अब दूसरा आता है सामान्य सघन वन। सामान्य सघन वन को देखो 43 अगर पीछे से चलना शुरू करूं तो पहले क्या रहा? 42 तो आगे क्या रहा? 43। तो उल्टा अगर इसको कर दूं तो 42 से 43 पर पहुंच रहा हूं। तो इसको भी मैं बहुत आसानी से याद रख सकता हूं कि सामान्य सघन वन का क्षेत्रफल कितना है? 4,342 या 43-42। ठीक है। अब आता है खुले वन। खुले वन का जो आंकड़ा है वो है 12,210। अब ये भी देखो, इसको भी देखो 12 को अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्या हो जाता है? 21 और उसमें एक जीरो जोड़ देता हूं तो
मेरा क्षेत्रफल किसका आ जाता है? खुले वन का 12,210 वर्ग किमी। तो अब बहुत आसानी से तीनों आंकड़े याद रहेंगे, सभी को याद रहेंगे नहीं रहेंगे कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है। हम सभी आपसे रूबरू होना चाहते हैं, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कितना समझ में आ रहा है और आपको यह चीजें याद हो रही है या नहीं। तो इसी के साथ हमारा दूसरा टॉपिक पूरा होता है वनावरण। तीसरा टॉपिक आता है वृक्षावरण। तीसरा टॉपिक क्या आता है? वृक्षावरण या ट्री कवर। अब परीक्षा की दृष्टि से यह भी क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? वृक्षावरण या ट्री कवर। अब ट्री कवर होता क्या है? अभी हमने देखा था वनावरण, 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर यदि वृक्ष घनत्व 10% से अधिक हो तो वृक्षावरण क्या होगा? वृक्षावरण यदि 1 हेक्टेयर से कम भूमि है जिसपे पेड़ों का एक झुंड पाया जाता है तो ऐसी भूमि को किसमें माना जाता है? वृक्षावरण। और ऐसी भूमि जो है वो अभिलिखित वन क्षेत्र से बाहर होनी चाहिए, ठीक है। 1 हेक्टेयर से कम भूमि जिस पर पेड़ों का गुच्छा होना चाहिए और यह अभिलिखित वन क्षेत्र से बाहर की भूमि होनी चाहिए। अब हमारे गांव में मुख्यतः तालाब के आसपास ये कोई ऐसा क्षेत्र रहता है जहां पर पेड़ पाए जाते हैं तो वो किसमें आ जाता है? वृक्षावरण में। या फिर सड़क के किनारे जो वृक्ष आते हैं वो किसमें आ जाते हैं? वृक्षावरण में। या रेलवे लाइन के किनारे जो वृक्ष आ जाते हैं वो किसमें आ जाते हैं? वृक्षावरण। अब राजस्थान के अंदर कुल वृक्षावरण कितना है? 8,112 वर्ग किमी। 8,112 वर्ग किमी रिपोर्ट 2019 के अनुसार। अब इसमें एक दुख की घटना यह है कि इसके अंदर 154 वर्ग किमी की कमी हुई। कितनी कमी हुई है? 154 वर्ग किमी की कमी हुई। तो अब यह हमें ध्यान रखना है कि कुल वृक्षावरण कितना है? 8,112 वर्ग किमी। और इसमें कमी कितनी आई है 2017 की तुलना में? 154 वर्ग किमी। अब मैं एक बात देखता हूं कि राजस्थान का कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना? वनावरण कितना है? 16,630 प्लस वृक्षावरण कितना? 8,112। तो कुल कितना हो जाएगा? यह 24,742 वर्ग किमी, ठीक है। तो राजस्थान का कुल वनावरण वृक्षावरण कितना है? 24,742 वर्ग किमी। और ये कितने क्षेत्रफल पर फैला है? 7.22% भूभाग पर फैला। अब एक बात ध्यान रखनी है, हम यह राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत देख रहे हैं। राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किमी का 7.22% कितना होता है? 24,742 वर्ग किमी। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जो हमने अभिलिखित वन के प्रकारों में प्रतिशत देखे थे, आपको याद है? अभिलिखित वन के प्रकारों में जो हमने प्रतिशत देखे थे आरक्षित वन का 33.11%, तो वो अभिलिखित वन का प्रतिशत था, वो कुल राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत नहीं था। ये दोनों में अंतर है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। जो वनावरण वृक्षावरण है राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से निकाले जाते हैं, जबकि आरक्षित वन रक्षित वन राजस्थान के अभिलिखित वन के अनुसार निकाले जाते हैं। तो अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। तो
अभिलिखित वन, वनावरण और वृक्षावरण सीखने के बाद अब कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो जिलों के वनावरण से जुड़े हुए। किस जिले में सबसे अधिक वनावरण है, किस जिले में सबसे न्यूनतम वनावरण है, और किस जिले में जिले के क्षेत्रफल का सबसे अधिक वन क्षेत्र है, और किस जिले में सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र है। और साथ ही 2017 की तुलना में 2019 की रिपोर्ट में किन जिलों ने सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि की और किन जिलों ने वन क्षेत्र में कमी की। तो सबसे पहले देखते हैं राज्य के कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। सबसे पहले आता है उदयपुर। ये तीनों हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। परीक्षाओं में ऐसे पूछे जाते हैं कि राजस्थान में राज्य में कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो सबसे पहले आता है उदयपुर। कुल वन क्षेत्र है 2757, 2757.54 वर्ग किमी। दूसरा जिला आता है अलवर। अलवर में 1196.66 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। तीसरा जिला आता है प्रतापगढ़ जिसमें 1037.91 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र पाया जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। इसके बाद वो जिले जिसमें राज्य के वन क्षेत्र का न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है। सबसे पहला आता है चूरू जहां मात्र 82 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। इसके बाद हनुमानगढ़ जहां 89.96 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। तीसरा जिला आता है जोधपुर जहां 107.78 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। अब आता है प्रतिशत, किस जिले में जिले के क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। इसमें भी सबसे पहला कौन सा है, उदयपुर, दूसरा है प्रतापगढ़, तीसरा सिरोही। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है पिछले रिपोर्ट 2017 की रिपोर्ट में प्रतापगढ़ पहले नंबर पे था और उदयपुर दूसरे नंबर पे। तो इस बार परीक्षा की दृष्टि से ये ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उदयपुर जो है अब जिले के वन क्षेत्र जिले में वन क्षेत्र फल के प्रतिशत में पहले स्थान पे आ चुका है। तो यह बात इस बार ध्यान रखना। प्रतापगढ़ दूसरे स्थान पे चला गया है। तीसरा स्थान आता है सिरोही का। उदयपुर में वन क्षेत्र है 23.51 क्षेत्रफल पर, प्रतापगढ़ में 23.33% पे और सिरोही जिले में 17.76% जिले के क्षेत्रफल पर में वन पाए जाते हैं। अब जिलों के क्षेत्रफल का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला, इसमें सबसे पहले नंबर में आता है जोधपुर। मात्र 0.47% क्षेत्रफल, 1% या आधे प्रतिशत से कम क्षेत्र में वन पाया जाता है। दूसरा आता है चूरू जिसमें मात्र 0.59% क्षेत्रफल पर वन पाया जाता है। और तीसरा जिला आता है नागौर जिसमें 0.83% क्षेत्रफल पर वन पाया जाता है। देखा जाए तो ये तीनों क्षेत्र जो है वो शुष्क प्रदेश वाले या थार मरुस्थल के जिले हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है बहुत कम मात्रा में वनस्पति या वन पाए जाते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले जिले। तो सबसे पहला आता है बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है 2017 की रिपोर्ट की तुलना में। बाड़मेर में हुई है 16.79 वर्ग किमी क्षेत्रफल वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। दूसरा स्थान आता है जैसलमेर का जहां 12.77 वर्ग किमी क्षेत्रफल बड़ा है वनों का। तीसरा आता है डूंगरपुर का जहां 11.30 क्षेत्रफल में बड़ा है वन का। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि उदयपुर जहां सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है और साथ ही जिले के प्रतिशत का सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, वहां पर कमी भी सबसे ज्यादा वन में उसी जिले में आई है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि वनावरण में सर्वाधिक कमी करने वाला जिला सबसे पहला आता है उदयपुर जहां 6.46
वर्ग किमी क्षेत्रफल घटा है वनावरण का। दूसरे नंबर पे आता है प्रतापगढ़, जहां 6.09 किलो वर्ग किमी क्षेत्रफल घटा है वनावरण का। और तीसरा जिला आता है झालावाड़ का, 3.42 वर्ग किमी क्षेत्रफल वन का घटा है। तो इसी के साथ दोस्तों वन स्थिति रिपोर्ट 2019 से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्य हम पढ़ चुके हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।